बिल्कुल। तो आज हम करने वाले हैं लॉगरिथम्स। लॉग यह है तुम्हारी मैथमेटिक्स का चैप्टर 2। देखो लॉग जो है एक बिल्कुल ही संपूर्ण नया टॉपिक है सीबीएसई वालों के लिए, और थोड़ा डिटेल है 11th में आईसीएसई वालों के लिए, ठीक है ना। तो आईसीएसई वाले देखो 9 में पढ़ चुके हैं, लेकिन सीबीएसई वालों को इस टॉपिक को पढ़ने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि लॉग जो चीज़ है ना बहुत जगह यूज़ आती है। अब तुम लोग बोलोगे कहाँ यूज़ आती है बेटा, देखो फिजिक्स बैठी है अभी तुम्हारी केमिस्ट्री बैठी है। जब तुम एसिड बेसिस सॉल्ट पढ़ोगे तब तुम्हें हाइड्रोलिसिस और बफर सॉल्यूशन में लॉग देखने को मिलेगा, और भी बहुत जगह देखने को मिलेगा, है कि नहीं, ठीक है ना। तुम्हें लॉग केमिस्ट्री में देखने को मिल जाएगा, तुम्हें फिजिक्स में मिल जाएगा वेव्स के थ्रू, और मैथ्स में हम लॉग पढ़ रहे हैं, मैथ का लेक्चर है, मैथ्स में ही लॉग है। तो ये जो लॉग है ना ये तुम्हें तीनों सब्जेक्ट में काम आएगा, तो बेटा इसको ध्यान से पढ़ना, ठीक है ना। अगर तो पहले लॉग शुरू करते हैं। लॉग है क्या एक्चुअली, मतलब अगर मैंने कोई स्टेटमेंट दिया लॉग का, तो लॉग का मतलब क्या हुआ, ठीक है, बताता हूँ। मान लो मैंने अगर एक क्वेश्चन ली, लेट देयर बी एन इक्वेशन। लिखने की जरूरत नहीं है इस समय, कॉपी पेन लेना है ले लो, काम ही आएगा, फालतू तो जाएगा नहीं। एक बार देख लेना। अगर मैंने लिखा कि एक, देखो मैंने अभी लॉग में नहीं आया मैं, ठीक है ना, मैं बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ। मैंने लिखा कि लॉग की पावर b इक्वल टू सी, ठीक है। मैंने क्या माना कि ये कोई नंबर है, ठीक है, a जो है वो कोई नंबर है, ठीक, और b है वो a की पावर है, इसका एक्सपोनेंट है, मतलब मैंने a के ऊपर कोई पावर चढ़ा रखी है, ठीक है। तो a के ऊपर वो पावर चढ़ाने के बाद मेरे को एक c वैल्यू मिल रही है। जैसे मैंने यहाँ 2 लिया, 2 पे मैंने पावर 4 चढ़ा दी, क्या मैंने 2 पे पावर 4 चढ़ा दी, तो मुझे क्या मिलेगा 16, है कि नहीं। अगर मैं a को 2 बोल दूँ, b को 4 बोल दूँ, तो 2 की पावर 4 इक्वल टू 16, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आएगी। देखो बेसिक से लेंगे, किसी को नहीं भी आता होगा ना तो लॉग आ जाएगा, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत आसानी से हो जाता है, बहुत आसानी से, तुम्हें सोचना भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अब मैं एक और सेंटेंस लिखूंगा, वो होगा लॉग में, ठीक है। मैंने क्या लिखा, लॉग बेस ए लिया है मैंने, सी इज इक्वल टू बी। यहाँ जो वैल्यूज थी ना, ये जो वैल्यूज थी ये मैंने इधर नीचे ले आया था। इसका मतलब क्या हुआ, ये से इससे ये कैसे आ गया, ठीक है ना, मैंने लिख सकता हूँ ऐसे, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं a को इस पावर से अगर a पे ये पावर चढ़ाऊंगा तो मुझे c मिलेगा, ठीक है ना। पहले सुनो 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 सुनो, a की पावर b इज इक्वल टू c, क्लियर है। तो लॉग हम लोग को ये बताया था कि मैं a की पावर कितनी रखूं कि मुझको c मिल जाए। a तो अपना बेस है, ठीक है, तो बेस है तो डेफिनेशन में सबसे पहले a ही आएगा कि मैं a की पावर कितनी चढ़ा दूं कि मेरे को c मिल जाए, ठीक है। तो मैंने लॉग फंक्शन लगा दिया, तुम लोग को मैंने लॉग फंक्शन पढ़ाया है, ठीक है ना। तो मैं a की पावर कितनी रख दूं कि मेरे को c मिल जाए, ये लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया। तो मैंने लॉग ac लिखा तो मेरे को b मिलता है, कि मैं अगर a की पावर b रखूंगा तो मुझे c मिल जाएगा, ठीक है ना। बात क्या हुई, मैं a की पावर कितनी रख दूं कि मेरे को c मिल जाए, है कि नहीं, है कि नहीं, बरोबर छे, ठीक। तो मैं a की पावर अगर b रखूं तो मुझे c मिल जाएगा, ठीक। अपना यहाँ पर भी a जो है वो बेस में होता है, यहाँ भी बेस में है, तो ये याद करने का तरीका है। तो मैंने a की पावर b करी तो c मिला, मैंने a की पावर कितनी करी b तो मेरे को c मिला, ये दोनों सेम है, ठीक है। अब मैं तुमको एक बताता हूँ, अब क्योंकि फंक्शन है, ठीक है ना, तो इसमें जब ये 3 वेरिएबल है, यहाँ तुम्हें एक कांस्टेंट पकड़ा दिया जाएगा और 2 फंक्शन पकड़ा दिए जाएंगे, या फिर तुम्हें मल्टीपल फंक्शन पकड़ा सकते हैं, इसको बहुत कॉम्प्लेक्स एक प्रॉब्लम दे सकते हैं, तो इसका भी एक ग्राफ बनेगा, ठीक है। इसका ग्राफ क्या बनेगा देखते हैं, पहले ये समझो।
अगर नहीं समझ में आ रहा है पीछे जाओ, वीडियो में पीछे जाओ, फिर से करो। क्यों? क्योंकि अगर यही नहीं आया ना तो कंफ्यूजन बना रहेगा कि क्या कहाँ कैसे हो रहा है कि नहीं? ओके ठीक, मैंने क्या बोला? इक्वेशन तो हटा दें, नहीं तो कहेंगे तुमने तो अभी फंक्शन बोला, अभी इक्वेशन कहीं से बीच में आ गई है। थोड़ा दिमाग लगाना जरूरी है इस चैप्टर में, ठीक है ना? ध्यान से, एकदम नई चीज है। जैसे तुम लोग को ट्रिग्नोमेट्री से एकदम से पढ़ा दी गई ना 9th या 10th में, एकदम से बहुत से बौखला जाते हैं। तो क्या कहते हैं कि भैया 8th तक क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री बहुत टफ है, बहुत टफ है, भाई नहीं होगी, औकात के बाहर है। नहीं, कुछ नहीं था, ट्रिग्नोमेट्री हो गई। अब हम सब 10th पास आउट हैं। तो लॉग भी कुछ ऐसा ही है, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है ना? लॉग एक बड़ी ही आसान चीज़ है, ठीक है? अब मैं तुमको एक चीज़ बताता हूँ। मैंने लिखा लॉग बेस ए, लॉग बी बेस ए, नहीं यहाँ सी लिखा था मैंने। लॉग ऑफ सी बेस ए इज इक्वल टू, मैंने लिखा क्या? बी, ठीक है? मैंने अगर क्या लिखा कि जो अपना सी है, एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड, एक बार नोट चेक करो। मैंने लिखा log a c b, एक सेकंड, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या लिखते हैं? x और y में, क्योंकि जो कार्टेशियन प्लेन होता है वो x y में होता है, उसको x y में लिखते हैं, ठीक? मैंने लिखा y इज इक्वल टू log x a, सही है? बिल्कुल नहीं, a x, ठीक है? अब यहाँ मैं a की वैल्यू चेंज करूंगा क्योंकि x y तो अपने फंक्शन है, ये दोनों अपन फंक्शन में आ जाएंगे, लेकिन a जो है पर अपना कांस्टेंट है। अगर मैंने लिखा केस 1, मैंने इसमें क्या लिखा कि a जो है ग्रेटर देन 1 है, ठीक है? तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे ग्राफ बनाऊंगा, प्यों 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 प्यों। केस में हमने क्या लिखा कि जो a है वो हमेशा ग्रेटर देन 1 हुआ। देखो अगर ये तुमको 1 दिखे कहीं पे, ये हो नहीं सकता, क्योंकि लॉग की ऐसी प्रॉपर्टी है कि ये जो a है ना, ये 1 हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? सवाल आया होगा ना, क्योंकि एक बात बताओ, ये हमारा बेस था, है कि नहीं? अब मैं a की पावर कितनी लूँ कि x आ जाए, है कि नहीं? तो मैं a की पावर कितनी लूँ कि x आ जाए? मैं 1 की पावर कितनी लूँ कि x आ जाए? हम जानते हैं ना कि x और a अलग अलग है, ठीक है ना? क्यों हम मान रहे हैं कि जनरल केस है कि ये दोनों अलग अलग है, सेम हुए तो 1 ही हो जाएगा, y1 हो जाएगा, ठीक है? मैंने ये लिखा a को 1 मान लिया, ठीक? तो मैं 1 की पावर कितनी भी रख दूँ वो 1 ही आएगी, है कि नहीं? मैं 1 की पावर कितनी भी रख दूँ वो 1 ही आएगी, बिल्कुल। इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है कि अगर मैं a की पावर 1 रखूँ तो 1 हमेशा आएगी। और अगर यहाँ x की वैल्यू कुछ और है तो वो फंक्शन ही गलत है, ठीक है? यहाँ a 1 है, y कुछ भी हो सकता है, और x की वैल्यू अगर 1 नहीं है तो वो गलत है, ठीक है? मैंने बोल दिया कि a जो है वो ग्रेटर देन 1 है, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? जैसे मैंने क्या लिया, a की कुछ वैल्यू, ठीक है, कांस्टेंट है वो पूरे फंक्शन के दौरान, ठीक है? मैंने अगर कुछ एक वैल्यू ली a की और इसमें पुट कर दी, ठीक है? अब मेरे को क्या है, एक फंक्शन मिला जिसमें a की वैल्यू कुछ है, ठीक है? अब मैं अगर x की वैल्यू y के साथ देखूँ, ठीक है, यह है अपना पॉजिटिव x, ये है अपना नेगेटिव x, ये है अपना पॉजिटिव y, ये है अपना नेगेटिव y, ठीक है? मैंने a की वैल्यू कुछ रखी, ठीक है? अब मैं x की वैल्यू रखूंगा, मेरे को y की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पर x अपना इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y अपना डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक? तो मैं x की वैल्यू रखता जाऊँ, x की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं, x की वैल्यू नेगेटिव नहीं होगी। पूछो क्यों?
क्योंकि यहाँ ए तो पॉजिटिव ले रखा ना हमने, 1 से बड़ा है कि नहीं। नेगेटिव हुआ ए, अगर ए नेगेटिव हुआ तो 1 से छोटा हो जाएगा। क्योंकि एक बात बताओ, x हमारा नेगेटिव कब आएगा, x हमारा नेगेटिव कब आएगा, क्योंकि x क्या है, a की पावर y है ना। x क्या था अपना, एक सेकंड इक्वेशन लिख देता हूँ तब समझने में आसानी होगी। a की पावर y इज इक्वल टू x, ठीक है ना। हमने बोला कि a इज ग्रेटर देन 1 है ना, a इज ग्रेटर देन 1, तो a तो नेगेटिव है नहीं, ये x नेगेटिव कब आएगा, जब ये नेगेटिव हो, ठीक है ना। क्योंकि x नेगेटिव कैसे आ जाएगा, अगर मैंने पॉजिटिव नंबर पे कोई भी पावर चला दी, वो जो रिजल्ट आएगा वो नेगेटिव आ ही नहीं सकता, इसलिए, ठीक है ना। तो x हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, x नेगेटिव नहीं हो सकता। और जो नेगेटिव के लॉगरिथम्स होते हैं ना, वो डिफाइन नहीं है इस समय, हम लोग सिर्फ पॉजिटिव का लेके चलेंगे। मैंने x चेंज करना शुरू किया तो एक कर्व बनता है, कैसा कर्व, मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, ऐसा, मतलब पहले तो ऐसे सीधा सीधा आता है, फिर ऐसे टेढ़ा होता जाता है, हाँ ऐसा ही होता है, ठीक है। ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसमें हम लोग को बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, थोड़ा ज्ञान काफ़ी है इस चीज़ में, है कि नहीं, ठीक है, थोड़ा ज्ञान इसमें काफ़ी है। क्योंकि अगर एक बात बताओ, ये 1 है, ठीक, मैं यहाँ जो जो वैल्यू बढ़ाता है वहाँ यहाँ बढ़ती जाएगी, क्यों, क्योंकि मैं अगर a की पावर y बढ़ाता जाऊँ, मैं देखो मैंने x बढ़ा दिया, यहाँ पे y है, अब मुझे x ज़्यादा चाहिए तो मुझे a की पावर भी तो ज़्यादा रखनी पड़ेगी, ठीक है नहीं। अगर मेरे को x ज़्यादा चाहिए तो a की पावर ज़्यादा रखनी पड़ेगी, a है पॉजिटिव अपना, ठीक है। तो यहाँ मैंने क्या किया, y भी चेंज हो रहा है, x भी चेंज हो रहा है, और दोनों इंक्रीजिंग में जा रहा है। तो यहाँ जहाँ मैंने y बढ़ाया वहाँ मेरा x बढ़ाया, जहाँ मैंने x बढ़ाया वहाँ मेरा y भी बढ़ता गया, ठीक ठीक, बिल्कुल, है कि नहीं, गुड। लेकिन अब तुम एक चीज देखो, ये क्लियर है, पहले ये होता है, ये क्लियर है कि नहीं, ठीक है। ये हम लोगों ने कोई कांस्टेंट रखा, हम लोग को फंक्शन मिला, हम x की वैल्यू रखते गए, हमें y की वैल्यू मिलती गई, ठीक है। अब a की पावर y है इज इक्वल टू x, तो हमें अगर x ज़्यादा चाहिए होगा तो y ज़्यादा चाहिए होगा, ठीक है। आते हैं दूसरे केस पर, मैंने क्या बोला था इस समय, मैंने क्या बोला था कि जो a है वो नेगेटिव नहीं लेंगे हम, वो होगा ही नहीं, क्योंकि नेगेटिव के जो लॉगरिथम है ना वो डिफाइंड नहीं है इस समय। अब क्यों नहीं है वो तो बेटा तुम साइंटिस्ट से जाके पूछो, क्योंकि लॉग जो है ना हमने नहीं बनाया है, सालों से आ रही परंपरा है तो मानना पड़ेगा, ठीक है ना। मैंने क्या मान लिया कि जो a है अपना वो 0 और 1 के बीच में है, ठीक। मैंने ये भी नहीं लिखा कि ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू, नहीं, लेस देन या ग्रेटर देन सिर्फ, ठीक है। इसमें क्या होगा, सोचो जरा क्या होगा इसमें, ये अगर ऐसा जा रहा है तो इसमें कैसा जाएगा, सोचो जरा। ए है अपना क्या, ए है अपना 1 से छोटा, ए है अपना 1 से छोटा, ये तो तुम लोग को समझ में आ गया होगा क्योंकि 1 से बड़ा है, और जनरली हम लोगों ने मैथमेटिक्स में ऐसे कैलकुलेशंस किए हैं अभी, ठीक है ना। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन मैं बता दूँ ये बहुत सिंपल है। एक और चीज़, दोनों में ये जो है ना ये कर्व, ये प्लस वाई से मीट नहीं करता, मतलब जो x की वैल्यू है वो y के साथ मीट नहीं करेगी, है, क्योंकि अगर x 0 हो गया, x 0 हो गया तो y क्या होना चाहिए, a की वैल्यू कितनी होनी चाहिए कि वो 0 हो जाए, a की वैल्यू कितनी होनी चाहिए कि वो 0 हो जाए, a की पावर कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मैं a की पावर 0 भी ले लूँ तो 1 हो जाएगी, 0 नहीं होगी, ठीक है ना। मैं अगर a की पावर 0 भी ले लूँ तो अपनी कितनी हो जाएगी 1, ठीक है, मिनिमम से मिनिमम 1 हो जाएगी, ठीक। मैं अगर नेगेटिव भी ले लूँ तो 1 से कम हो जाएगी, लेकिन 0 नहीं पहुँचेगी कभी भी। कान खोल के
लिख लेना है बात, ठीक। अब यहाँ क्या होगा, ये इन्फिनिटी तक चला जाएगा, ठीक है ना, ये यहाँ से इन्फिनिटी तक चला जाएगा कि यहाँ से इन्फिनिटी तक चला जाएगा, ठीक। इसमें क्या होगा कि ये है अपना पॉजिटिव एक्स, ये है नेगेटिव एक्स, ये है पॉजिटिव वाई, ये है नेगेटिव वाई, ठीक। तो इसमें क्या है कि ऐसे में जा रहा है, अब ये क्या ऐसे में जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल जाएगा। इसका मैं एग्जांपल से बताऊंगा अभी, शायद से ग्राफ सही नहीं बना, ऐसा ही होगा, ये से जुड़ नहीं रहा है, ठीक है ना, ऊपर को चलता आ रहा है, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, ठीक, ये चलता ही आ रहा है, रुकेगा नहीं। ये नीचे की तरफ इन्फिनिटी तक जाएगा, जहाँ y और हमने कितना है कि इन्फिनिटी तक जाएगा ना, तो ये y के बहुत पास हो जाएगा, बहुत पास हो जाएगा, जीरो नहीं होगा कभी, लेकिन इतना पास हो जाएगा कि लगभग जीरो ही लगेगा, ठीक है ना। ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है ना, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, मतलब y की वैल्यू इन्फिनिटी है, ठीक है ना। तो अगर हमने a की वैल्यू इन्फिनिटी रख दी, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, किसी की पावर इन्फिनिटी में डिफाइंड ही नहीं है, बता दूँ तो ये नेगेटिव y है, और अगर मैंने a की पावर नेगेटिव इन्फिनिटी रख दी बेटा, लगभग जीरो ही मान लो, ठीक। मैंने इसको कर दिया, ठीक। मैंने देखा इसमें जो है वो ग्राफ बढ़ता जा रहा है, अगर मैं x बढ़ा रहा हूँ तो y भी बढ़ता जा रहा है कि नहीं। लेकिन यहाँ मैं क्या देखता हूँ, मैं जैसे जैसे x के आगे जाता जा रहा हूँ, जैसे मैं इस पॉइंट पे हूँ तो y कितना होगा, ये पॉइंट होगा, ठीक है। मैंने और x आगे गया तो y और कम हो गया, क्योंकि y नीचे जा रहा है ना, नीचे जा रहा है ना, तो अपना जो y है ये और कम हो गया। मैंने क्या बोला कि अगर मैं यहाँ पर log x की, अगर मैं यहाँ log x की वैल्यू बढ़ाता जाऊँगा तो y जो है कम होता जाएगा। पहले इतना नोट डाउन कर लो, ठीक है, इतना नोट डाउन जल्दी से करो क्योंकि समय है नहीं, तुम लोग को पूरा पढ़ाना भी है, ठीक। इतना नोट डाउन किया, गुड। अभी मैं इसका बताऊंगा कि ऐसा इसमें क्यों है। इसका तो मैंने बता दिया कि x अगर बढ़ेगा तो y क्यों बढ़ेगा, गुड। मैंने लिया कि जो a है वो 0 1 से कम है, ठीक है। अब मैंने मान लिया जो a है उसकी वैल्यू मैंने मान ली कोई भी, जस्ट लेट कर ले कि मैंने मान लिया कि डेसिमल में होगी कुछ, है ना, तो मैंने मान ली 0.5, ओके, है कि नहीं, ठीक। अगर मैंने 0.5 मान ली, ये क्या है a, ठीक। अभी मैंने क्या ली, ये जो x है, ये जो x है, ये x है 0.5, तो y कितना हो गया अपना, मैंने मान लिया कि 1 है, मतलब a अभी a 0.5 ही है। चलो तुम लोगों को समझाने के लिए कुछ और करते हैं, तिरंगाबाजी, कुछ और आसान, कुछ और बेहतर, ठीक। मैंने क्या लिया कि मैंने लिया a इज इक्वल टू 0.5, ठीक। मैंने ले लिया y, फंक्शन मैंने क्या लिखा अभी, ये वाला log x बेस a इज इक्वल टू y, ठीक। अब मैंने क्या लिया, a को ले लिया 0.5, अब हम लोग रखते हैं क्या, y को रखेंगे इसमें और a को रखेंगे इसमें, ठीक। मैंने लिया केस y इज इक्वल टू 1, ठीक। तो a की पावर 1 इज इक्वल टू 0.5 की पावर 1 कितना हो गया, 0.5, ठीक। मैंने लिया केस व्हेन y इज इक्वल टू 2, यहाँ मैं y चेंज कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो अब x की वैल्यू जो है वो y पे डिपेंडेंट है इस समय के लिए, अभी तक के लिए, ठीक। मैंने लिया 0.5 की वैल्यू
2, मतलब मैंने y जो है बढ़ा दिया, मैंने y बढ़ा दिया, तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा 0.5 इंटू 0.5, मतलब 0.5 क्या होता है 1/2, ठीक है ना, 1/2 इंटू 1/2 क्या मिलेगा 1/4, ठीक है, 1/4 क्या होता है अपना 0.25। अब एक बात बताओ, मैंने y यहाँ कम था, y यहाँ ज़्यादा है, अब मैं इसको और इसको कंपेयर करता हूँ, ये है 0.5, ये है 0.25, छोटा कौन सा है बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है बड़ा कौन सा है, ये वाला छोटा होगा, छोटा होगा, ये छोटा है, ठीक है, ठीक है, लेकिन अब ये देखो ये छोटा तो है लेकिन इसमें y की वैल्यू ज्यादा है, y की वैल्यू ज्यादा है, ठीक, तो मतलब अगर मैं केस में y की वैल्यू 3 भी ले लूँ तो 0.5 की पावर 3 होगा अपना 0.125 है कि नहीं। अगर मैं इसको लूँ 0.25 में और 0.125 में छोटा कौन सा होगा, है कि नहीं, ये छोटा होगा बिल्कुल। तो मैं क्या कह सकता हूँ, मैं y की वैल्यू जितनी जितनी घटाता जाऊँ y उतना ही यहाँ 0 के पास आ जाएगा। देखो ना मैंने y की वैल्यू बढ़ाई, x अपना इधर गिरा, मैंने y की वैल्यू और बढ़ाई तो x अपना 0 के और पास आ गया, है कि नहीं, 0 के और पास आ गया, बढ़िया है। तो इससे ये वाला ग्राफ भी सॉल्व हो जाता है। समझ में आया हो तो बेटा इस सबको कॉपी में जो है लिख लो, ठीक है ना। अब हम लॉग की प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, क्योंकि देखो यार ग्राफ समझने में सब कुछ है नहीं, और ग्राफ तुमसे बेसिकली जेई में पूछा भी नहीं जाएगा, है कि नहीं, ठीक है। ग्राफ को एक बार तुम समझ लो, क्योंकि अगर तुम्हें मिसकंसेप्शन हुआ तो इससे तुम कनेक्ट करके बता दोगे बोर्ड एग्जाम में, ठीक। अब हम आते हैं प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। लॉग की भी अलग प्रॉपर्टीज होती है, एकदम तड़कती भड़कती, वैसी नहीं जो हम सोचते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन वाली, नहीं। यहाँ मल्टीप्लिकेशन का मतलब प्लस होता है, हाँ डिवीजन का मतलब माइनस होता है, और प्लस माइनस तो होता ही नहीं है, हे 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 हे। ठीक है, ठीक है। अब हम आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। ठीक, प्रॉपर्टीज में देखो अभी तो तुम लोगों ने एक भी प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी हुई है बेटा, तुम सीबीएसई में, क्योंकि तुम्हारा सिलेबस से ही कटवा दिया गया। सोचो जरा ये रद्दी चीज तुम्हारे सिलेबस से ही कटवा दी, तुम लोग को इतना नाजुक समझते हैं सीबीएसई वाले, ठीक है। मैंने क्या बोला, यहाँ कुछ एक जैसा नहीं होता, यहाँ होता है क्या, यहाँ अलग मैथ्स चलती है, ठीक। यहाँ मल्टीप्लिकेशन का प्लस होता है, हाँ बिल्कुल। यहाँ पर अगर मैंने लिखा है लॉग, बेस मैंने कुछ भी ले लिया, जनरली हम लोग बेस या तो 10 लेते हैं या फिर ई लेते हैं, ई की एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है, ठीक है ना। ई भी एक कांस्टेंट है, जैसे अपना पाई हो गया उसकी तरह, ठीक है ना। तो हम लोग जनरली 10 लेते हैं, तो हम 10 पर बात करें, या फिर अगर तुम लॉग लिखते हो, बेस लिखना जरूरी है, बेस लिखना जरूरी है, तो बेस तो पता ही नहीं चलेगा बेस क्या है, हाँ बेस लिखना जरूरी है। लेकिन अगर तुम नहीं लिखते हो तो बाय डिफॉल्ट हम लोग उसे 10 मानते हैं, बाय डिफॉल्ट, ठीक। मैंने लिखा कि लॉग यहाँ एम एन है, मतलब ऐसा कोई नंबर है वो एम एन है, या फिर मैंने लिखा लॉग प्लस लॉग 10n, जो मैंने पहले लिखा अभी लिखा बराबर है, पता, हाँ। इसका मतलब होता है कि log m प्लस log n इज इक्वल टू log mn। हाँ क्या कर लोगे, यहाँ भी प्लस में थे ये log m प्लस log n, अभी मल्टीप्लिकेशन में mn log mn। मैं बेस 10 नहीं बोल रहा हूँ, मतलब जो 10 है वो अंडरस्टूड है, बेस 10 हम मानते हैं खुद से, ठीक है। मतलब अगर मैं log m बेस 10 की कुछ वैल्यू होगी, log n बेस 10 की कुछ वैल्यू होगी, है ना। तो अगर मैं
इनकी इंडिविजुअल वैल्यूज को प्लस करूँ तो मुझे जो वैल्यू मिलेगी ना वो लॉग एम इंटू एन के बराबर होगी। हाँ, मुझे जिन दोनों के ऐड करने पे जो वैल्यू मिलेगी वो लॉग एम एन के बराबर होगी। ठीक है, ये पहला फॉर्मूला है, रट लो इसे। देखो एक फॉर्मूला ये भी है, ठीक है ना, दिस इज ऑल्सो अ फॉर्मूला, ये यूज होता है, ये सबसे पहला फॉर्मूला है लॉग का। ओके, तो अगली प्रॉपर्टी पे आते हैं। वो हमारा कहता है कि लॉग, मैं इसको इधर ला, इसको इधर ले आ, ठीक है ना, इसको इधर लिखना, इसको इधर। छोटा टर्म हमेशा एलएचएस में लिखना चाहिए, शगुन होता है, ऐसा नहीं कि अच्छा हो जाएगा, नहीं तो ऐसा कन्वेंशन नहीं, शगुन होता है। ठीक, हमने लिखा लॉग एम अपॉन एन। ये क्या है, ये क्या है? देखो अब log 10 m अपॉन n होगा, तो इसको क्या आगे लिख सकते हैं? पहले तो log m है, लिख देंगे। ठीक, ठीक है, यहाँ डिवाइड में है, अभी यहाँ क्या मल्टीप्लिकेशन में था तो यहाँ बीच में प्लस आ गया। अगर यहाँ m अपॉन n है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। ठीक है कि नहीं? ठीक, 10 मैंने नहीं लिखा, कोई दिक्कत नहीं है, ये लिख देते हैं। ठीक, एक और प्रॉपर्टी होती है अपनी कि लॉग, ठीक है, मैंने बेस 10 ही मान रहा हूँ, मैं कुछ भी बेस हो सकता है, बेस की कोई चिंता नहीं करो, ठीक है ना। यहाँ जो है एक वैल्यू कुछ भी हो सकती है, मैं 10 लेके चल रहा हूँ। ओके, मैंने यहाँ लिख दिया कि m की पावर n है, n जो है वो m की पावर में है। अब बताओ क्या करोगे, अब बताओ क्या करोगे, हैं क्या करोगे, क्या करोगे? देखो क्या लिख सकता हूँ, लॉग, नहीं 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 नहीं, इसको मैं आगे नहीं ले जा सकता। ठीक है, मैं इसको लिखूंगा n इंटू लॉग m, मतलब जो मैंने n है ना वो मैं ऐसे उठा के इधर ले आया हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया यहाँ पे, ये जो n है ना इसे उठा के यहाँ ले आया हूँ। गुड, लेकिन ये हुआ कैसे? ये तो चलो समझ में आता है कि इसकी इसकी वैल्यू होगी, वो इसकी वैल्यू के बराबर होगी। ठीक है, अब तुम लोग क्या सोच रहे हो, जो इसकी वैल्यू होगी उसके बराबर नहीं आएगी, ऐसा नहीं है। लॉजिक है, लॉजिक है, हर चीज़ के पीछे लॉजिक होता है, इनका भी डेरिवेशन है। ठीक है ना, ऐसे ही नहीं कि इन लोगों ने ऐसे साइंटिस्ट ने फेंक के मारा, इनका भी लॉजिक है, लेकिन आप इतना डीप में जा नहीं रहे। मैं m को जो भी तो लिख सकता हूँ, इसका प्रूफ देखते हैं। ठीक है, मैं लेगा लॉग n, ये जो m n है, m n का m टू की पावर n का मतलब क्या है कि m है वो अपने आप में n टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है ना, अगर n कोई नंबर है तो मैंने m को क्या किया, उतनी ही बार उसमें मल्टीप्लाई किया है, मतलब m इंटू m इंटू m इंटू m इंटू m कितनी बार, n टाइम्स। ओके, मैंने लिखा m इंटू m इंटू m n टाइम्स। ठीक, ठीक, बिल्कुल ठीक। मुझे यहाँ मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है, मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है, देखो ना, मैंने बोला था log 10 mn इज इक्वल टू log m प्लस log n। मैंने क्या किया, इसको क्या लिख दिया, log m प्लस log m ब्ला 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 अप टू n टाइम्स। ये जो m इंटू m इंटू m n टाइम्स था, तो मैं इसको लिख सकता हूँ log m प्लस log m प्लस log m कितनी बार, n टाइम्स। ठीक है, तो मैं अब देखो ना, मैं अगर इसको कोई वैल्यू मान लूँ, इसकी कुछ वैल्यू होगी, ठीक है ना, मैंने ले लिया log m इज इक्वल टू कोई मैंने वैल्यू k मान ली। ठीक, तो मैं हर जगह k लिखता जाऊंगा, k प्लस k प्लस k प्लस k n टाइम्स, क्योंकि जितनी बार log m होगा उतनी बार तो k होगा, क्योंकि log m बराबर k। ठीक, तो मैंने k को अगर n टाइम्स प्लस कर दिया, मल्टीप्लिकेशन क्या होता था, रिपीटेड एडिशन, तो मैंने k को अगर n टाइम्स किया तो कितना हो गया, n k। ठीक, n k हो जाएगा, और k की वैल्यू क्या थी, log m। मतलब यहां मैंने क्या किया, log
m की पावर n को प्रूफ कर दिया ये सिंपल एज डेट। अगर तुम लोग को ये अभी नहीं आया, मैं कसम से बता रहा हूँ, ये दोनों प्रॉपर्टीज रट लो, क्योंकि अगर तुमको ये नहीं आना ना, ये नहीं कर पाओगे, ठीक है। अगर तुमको ये नहीं आ रहा ना, बहुत बड़ी भूल कर रहे हो, क्योंकि ये जो 3 प्रॉपर्टीज है ना, बहुत सबसे ज़्यादा मेजरली यही यूज होती है, ठीक है। बिल्कुल ठीक, ठीक बिल्कुल ओके, ठीक है ना। अब तुम प्रूव जो है खुद से कर सकते हो, इतना मुझे अब तक लगता है। लेकिन अगर तुम लोगों ने मेरा भरोसा तोड़ा, तब तुम लोग की मैयत पे ना छोड़ा, ठीक। प्रूफ बिगाड़ते हैं, प्रूफ बिगाड़ते हैं, कोई सबूत नहीं रहना चाहिए, ठीक है ना। कोई सबूत नहीं रहना चाहिए कि हमने तुमको ये पढ़ाया है, क्योंकि तुम लोग तो वैसे भी याद नहीं करने वाले हो, ओके। तो अब हम बाकी प्रॉपर्टीज बताते हैं। तो देखो, मैं जो प्रॉपर्टीज बताता जा रहा हूँ, ठीक है ना, मैं जो प्रॉपर्टीज बताता जा रहा हूँ वो आगे की आइडेंटिटीज में अप्लाई होंगे। अगर मैंने ये बताया तो ये इसमें अप्लाई हुआ, ठीक है ना। मैंने ये बताया, ये इसमें अप्लाई हुआ, ठीक। अगर ये माइनस n होता तो भी अप्लाई होता, ठीक। तो अभी मैंने ये 3 बता दी। अब जो मैं आगे लिखता जाऊंगा सारी प्रॉपर्टीज, वो पिछली प्रॉपर्टीज पे बेस्ड होंगी। मतलब अगर मैं 16th नंबर पे कोई प्रॉपर्टी लिखूंगा तो पिछली 15 आइडेंटिटीज में कहीं ना कहीं वो तोड़ मरोड़ के 16th वाली प्रॉपर्टी आई है कि नहीं। अब अपन देखो सोल्यूशन के टाइम पे पूरा तो ये करेंगे कि नहीं कि इस अपन इससे ये लिया है, अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं कि log mn इज इक्वल टू n log m, ठीक है। अपन को पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। अगला लिखते हैं। मैंने मान लिया कि 10 पे कोई पावर चढ़ी है, 10 वाले मैंने n पावर चढ़ी है और ये m है, ठीक। क्या ये भी n की तरह आगे आ जाएगा? हाँ, क्या ये भी, ये जो इसमें नीचे वाले में n है, क्या ये भी वो पीछे थर्ड प्रॉपर्टी में n की तरह आगे आ जाएगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ जाने मन, तो मेरे इंतजार में तड़प रहा हूँ मैं, ठीक है। ये आगे आ जाएगा, हाँ ये आगे आ जाएगा, लेकिन ये आएगा एज अ रिवर्स, मतलब रेसिप्रोकल के फॉर्म में आएगा। अगर ये n है ना, तो ये 1/n के रूप में प्रकट होगा आगे, 10 अपना m, ठीक, बिल्कुल ठीक, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी पे, अगली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि लॉग, या फिर उससे पहले ये प्रॉपर्टी, ठीक है। मैंने कोई नंबर लिया, जैसे मान लो m, ठीक है। मैंने चले m की पावर log m n, हाँ अभी तक log एज अ टर्म चल रहा था, ठीक है ना। यहाँ मैंने log को पावर में चढ़ा दिया, ये मैंने m के टकले पर रख दिया जिसमें खुद m है, हाँ ये m का बच्चा, ये m का बच्चा उसमें से सर पे लाद रखा है। इसको इक्वल टू में क्या लिख सकता हूँ? n। पूछो क्यों, पूछो क्यों। अब पे देखो पीछे वाली प्रॉपर्टीज देखो जरा एक बार, देखो कुछ क्लिक मार रहा है नहीं, एक बार थोड़ी बुद्धि लगाओ यार, अपने तुम पेन पेपर तो खोल के आया करो अगर आ रहे हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर मैंने लिखा a की पावर y इज इक्वल टू एक्स, मतलब a की पावर y इज इक्वल टू एक्स, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ? y इज इक्वल टू लॉग ए एक्स, ठीक है। y मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? a x इज इक्वल टू y को मैं क्या लिख सकता हूँ? y इज इक्वल टू लॉग एक्स बेस है, ठीक। यहाँ y था पावर में था, ठीक, ये पावर में, ये भी पावर में है, तो मैं इसको क्या लिख दूँ? दूसरी तरफ लिख दूँ, ठीक। log ऑफ x, यहाँ x क्या है? ये वाला, ठीक, ये यहाँ अपना n, इसका log n, ठीक।
ए अपना है क्या, ए है अपना m, ये बेस है तो ये m हो गया, है कि नहीं? देखो अलग अलग है, सेम ही तो है ना, बताओ है कि नहीं? ठीक है ना? एक है थोड़ी चौड़ी सी प्रॉपर्टी जो हम लोग को बताती है कि लॉग मैंने लिया लॉग बी बेस ए, लॉग बी बेस ए लिया, इसका मतलब क्या होगा कि मैं क्या लिख सकता हूँ इसे, लॉग ऑफ बी अपॉन लॉग ऑफ ए। बिल्कुल सही है, सही है कि नहीं? अब तो लोग पूछो कि ये बताओ ये कैसे आया। देखो बेटा, हर चीज़ का डेरिवेशन अभी मुझे तो नहीं पता है बिल्कुल है, ठीक है ना? मैं अभी कॉलेज भी नहीं पहुंचा हूँ, बता दूँ तुम लोग को, ठीक है ना? तो मेरे से अभी तो एक्सपेक्ट मत करो कि मैथ्स में पीएचडी हूँ मैं, नहीं भाई, ऐसा नहीं है कि मुझे सब कुछ आता है, जितना आता है उतने में जेई निकल जाएगा, मेरी गारंटी है। हाँ, मैं जितना पढ़ रहा हूँ जेई के हिसाब से पढ़, ठीक है ना? क्योंकि अगर मैं लॉग अगर पढ़ाने बैठा ना, अगर पूरा एक इकट्ठा, तो भाई 10 से 12 इसके लेक्चर आ जाएंगे अकेले। जितनी इस वीडियो की लेंथ है उससे 12 गुना लेंथ पूरे लॉग की अकेले होगी, ठीक है? आते हैं अपन अगली प्रॉपर्टी पे। अगली प्रॉपर्टी क्या कहती है, इसी में ऐड ऑन करते हैं, ठीक है ना? इसी में ऐड ऑन कर लेते हैं उस चीज को। मैं क्या लिख सकता हूँ कि अगर ये बी है, ये ए है, नीचे आ गया, है कि नहीं? ए नीचे आ गया लॉग के साथ, अपने खुद के लॉग के साथ, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, ये लॉग 1 अपॉन लॉग ये बी ए, है कि नहीं? ठीक, लेकिन एक और चीज इसमें ध्यान रखना कि यहाँ जो बेस है और यहाँ जो बेस है वो सेम होने चाहिए, होंगे नहीं, होने चाहिए, ये जरूरी है। लेकिन एक इसमें एडवांटेज है कि यहाँ बेस हम कुछ भी रख सकते हैं, तो हम इसे बेस चेंजिंग फॉर्मूला भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने इसको नीचे ले गया मैं लॉग ए में, ठीक है? और ये दोनों जो है एंट्री खाली है, तो मैं यहाँ दोनों में सेम बेस रखूंगा क्योंकि मुझे इसको भी सेटिस्फाई करना है ना, ठीक? अब मैंने इसको रख लिया, इसको मेरे को बेस मिल गया, ये पूरा मिल गया, अब मुझे इसका काम हट गया। देखो ना, जो लॉग बी अपॉन लॉग ए है, ये किसका इनवर्स है? लॉग ए अपॉन लॉग बी का, मतलब लॉग ए अपॉन लॉग बी को मैंने उल्टा कर दिया तो मेरे को लॉग बी अपॉन लॉग ए मिला है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, लॉग ए बेस बी, है ही नहीं? मैं इसको डायरेक्ट ये लिख सकता हूँ, ठीक? कितनी है? 1 2 3 4 5 6, ये हो गई 6 प्रॉपर्टीज, ठीक है ना? लेकिन अभी मैं अगर तुम लोग को एक कॉन्सेप्ट बताऊं, ये आधी है, हाँ इसके आगे भी प्रॉपर्टीज आती हैं, लेकिन क्या है वो बताते हैं, बिल्कुल बताते हैं। एक प्रॉपर्टी बहुत गंदी है कसम से, मेरे मैथ्स के टीचर ने उसे बताया था, मेरे मन में ये सवाल आया था कि मैं क्या करूं इस चीज का। कहता है कसम से, इसमें लिखा था कि log x है और ये a है इज इक्वल टू log x है, ये यहाँ पे y है, देन ध्यान से देखना ही, बहुत ध्यान से देखना ही, देन a इज इक्वल टू y। हाँ, क्या कर लोगे तुम इसमें, हैं? बताओ क्या कर लोगे? ठीक है, अब आते हैं अगली प्रॉपर्टी पे, जो हमारी कहती है कि मैंने लिया कोई बेस ए, ठीक? मैंने उसमें पावर में चढ़ा दिया फिर से लॉग, और इस बार बेस में कुछ और नहीं, कोई भी नंबर लूंगा x, मैंने x लिया कोई भी बेस, ठीक? मैंने क्या लिखा यहाँ पे b, मैंने लिया log b बेस x, मैं इसको लिख सकता हूँ मेरा b की पावर log बेस x a, मेरा log बेस x सेम था, लेकिन मैंने a b में क्या कर दिया, ठीक है? ये एक और प्रॉपर्टी हो गई। लेकिन अब आती हमारी कंडीशनल प्रॉपर्टीज। हाँ, कंडीशन में क्या करोगे,
क्योंकि देखो ना लॉग में भी कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो अपनी क्या हो सकती है, लॉग में अपनी क्या प्रॉपर्टीज है जो अपनी हो सकती है कंडीशनल, मतलब उसकी एक से ज़्यादा आउटकम्स आ सकते हैं, मतलब एक से ज़्यादा कंडीशन हो सकती है कि मतलब x जो है y से छोटा है या x जो है y से बड़ा है या इक्वल टू है कि नहीं। ठीक, हम लोग बात करेंगे नोट्स के साथ। बिल्कुल, ये नोट्स ही हैं जिसके थ्रू मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक, एक प्रॉपर्टी है कि लॉग क्या है, बहुत तड़कती भड़कती प्रॉपर्टी है यार, याद नहीं होती, 16 प्रॉपर्टीज है, ठीक है ना। लेकिन एप्लीकेशन के साथ साथ हम लोग को सारी प्रॉपर्टीज आ जाती है, ठीक है ना। तो डरने वाला यहाँ कुछ नहीं है, डरने वाला काम नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना। अपन है भारतीय लोग, यहाँ की नारी भी तलवार उठाती है। मैंने लगा लॉग एक्स, मैं ए ले लिया बीस, एक्स इक्वल टू लॉग ए वाई, ठीक है। तो इससे हम क्या डिडक्शन निकाल सकते हैं, देन अभी सारी इक्वेशन चलेंगी, अब यहाँ पे इनइक्वेशन शुरू होती है, तभी तो कंडीशन है, क्योंकि ये तो इक्वल है, क्या ये इक्वल है, बस खत्म, बात खत्म, यहीं पे खत्म। लेकिन ये जहाँ इक्वेशन खत्म हुई वहाँ से एक से आप ज़्यादा आप कमा सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या कह सकता हूँ कि x है वो ग्रेटर देन y है, कब, कंडीशन नहीं कब, हमको बताओ कब, कैसे, कहाँ, किसके द्वारा, ठीक है। ये कब होगा, जब अपना a है वो ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक। और जो x है अगर वो छोटा हुआ y से, इसके होने के बावजूद अगर ये x है वो लेस देन इक्वल टू y हुआ, तो इसका मतलब क्या है कि जो a है वो 0 और 1 के बीच में सैंडविच बना हुआ बैठा है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है, सिंपल वाली प्रॉपर्टीज, इसके आगे देखो तो तुम लोग को कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है ना। मैं लिटरली पूरा सेटअप किए बैठा हूँ अगर तुम लोग को बताऊँ, तुम लोग को पूरे इनके स्टडी के थ्रू बता रहा हूँ, ये पूरा पूरा नोट्स में खोले हूँ यहाँ पे, ठीक है, बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ हमारा जो लॉग है वो लगभग खत्म ही हो गया है। हाउ टू कन्वर्ट अ लॉग टुवर्ड्स एक्सपोनेंट इन इक्वेशंस, ठीक है ना। तो ये तो अगर मैं बात करूं कि इसको एक्सपोनेंट में कैसे ला जा सकते हैं, इनइक्वालिटीज में। ओ ये क्या बता दिया, ओ भाई ये क्या बता दिया, कुछ नहीं है, सिंपल है। लॉग की प्रॉपर्टीज लिख लेना, पीछे जाके मिलेगा, ठीक। मैंने बोला लॉग लॉग ये, ठीक। इसका मतलब क्या होगा, जो अपना a की पावर m होगा, a की पावर m है वो लेस देन इक्वल टू x होगा। इसका मतलब क्या होगा, यही चीज यहाँ लगा, a की पावर m हो जाएगी अगर लेस देन x होगी, है कि नहीं। मैंने क्या बोला कि मैं a की पावर अगर m रख दूं तो वो x से कम रहेगी, होगी ऑब्वियसली होगी, लेकिन ये कब होगा, इन इक्वेशन है ये, कब होगा ये, जब a है अपना ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक। और अपना अगर a m की वैल्यू ये है, मतलब जो a m की वैल्यू अपनी ग्रेटर है, ओ भाई ये क्या कह दिया, अगर x की वैल्यू ज्यादा है a की पावर m से, लेकिन a ये कैसे हो रहा है ना, डाउट आया होगा ऑब्वियसली ब्रदर। ये कब होता है, जब हमारा जो है 0 और a के बीच में सैंडविच बन जाता है a का, ओके, बिल्कुल ओके, ठीक। सेम इसका रिवर्स है, अपना log a x अगर मैंने लिखा m, अब यहाँ उल्टा खेल के जाएगा, ठीक। अब मैंने लिखा कि a m इज ग्रेटर देन x, सेम यहाँ मैंने उठा के लिख दी, यहाँ साइन चेंज हो गया। इसका मतलब क्या है कि अब ये जो a है ग्रेटर देन 1 नहीं है, वो अब यहाँ पर सैंडविच बन चुका है, ओके। अगर मैंने बोला कि a की पावर m अगर ग्रेटर देन है x से, यहाँ पे क्या होगा,
ए इज ग्रेटर देन 1, क्योंकि ये एक कंडीशन है, ये एक कंडीशन है, दोनों में से एक ही होगी। ये जो पहली कंडीशन थी ये हो चुकी है, तो दूसरी वाली में ए इज ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है ना। अगर तुम लोग कसम से एक भी याद कर लो तो दूसरी वाली अपने आप आ जाएगी, क्यों, सिंपल है, चीजें रिवर्स होती जाएंगी, है कि नहीं, बिल्कुल चीजें रिवर्स होती जाएंगी, खेल होता जाएगा। ये थी सारी प्रॉपर्टीज अभी लॉग की, ठीक है ना। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है ना, शर्माना नहीं है, क्योंकि देखो कमेंट सेक्शन भी एक ऐसी चीज है जहाँ पे इंट्रोवर्ट्स भी डाउट पूछ लेते हैं, तो ठीक है, हेजिटेट बिल्कुल मत करना डाउट पूछने से, आई विल ट्राई माय बेस्ट कि वो सारे क्लियर हो सके, ठीक है ना। टिल देन अगले लेक्चर के लिए रेडी रहना, क्योंकि इस बार मैं लॉग के ऊपर क्वेश्चंस करवाऊंगा, और ऐसे नहीं, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है कसम से, जो अभी नए नए हैं वो तो रो देंगे। और बेटा अगर तुमने 10th में शुरुआत कर भी दी थी 11th की तो तुम्हें भी टफ लग सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं टफ ही करवाऊंगा, मैं शुरुआत आसान से करूँगा, बिल्कुल रद्दी से रद्दी क्वेश्चन से, ठीक है ना, जो तुम ओरली जबानी कर दो, ठीक है। लेकिन फिर हमें लेवल भी बढ़ाना है, क्योंकि जेई एडवांस में डायरेक्ट लॉग के क्वेश्चंस आए थे, मतलब सिर्फ तुम्हें इन प्रॉपर्टीज में से एक या दो प्रॉपर्टीज लगाने थे, मैं जेई एडवांस में मार्क्स कंफर्म हो गए थे एक क्वेश्चन के ऊपर प्रॉपर, वो था मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विद मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। जेई एडवांस वाले ने लॉग का क्वेश्चन दिया, लेकिन जिसको नहीं आया वो नहीं कर पाया। लॉग के एप्लीकेशन हैं, लेकिन लॉग के डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन जाते हैं। तो देखो यार, अभी तुम्हें जहाँ से मटेरियल मिले वहाँ जाके इसको कवर करो, वहाँ से उसको छोटे छोटे करो, फिर अगले दिन आओ, मेरा अगला वीडियो देखना है इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन पे, ठीक है। इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन जहाँ हुए, वी आर ऑल सेट टू डू द लॉगरिथम्स इन अदर सब्जेक्ट्स एज वेल। सी यू सून, तब तक के लिए गुड नाइट।